मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक संकल्प करके कुछ लंबे दिनों के लिए एक विशेष प्रकार का पाठ करना चाहते हो और इस दौरान कोई तुम्हें बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी खाने ना बुलाए, इस चीज़ का भी तुम्हारे मन में बहुत डर है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके पहले या फिर इसके बाद मैं बंदोबस्त करा दूंगा कि तुम्हारा सबसे मिलना हो। एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम मेरे सच्चरित्र का मान लो संकल्प लेकर कोई पाठ पारायण शुरू करोगे या कोई भी पूजा करोगे ना, तो सबसे पहली परीक्षा होती है उसमें। तुम्हारा मन करेगा कि अब छोड़ दूं, अब ना करूं। दूसरा, तुम्हारा मन करेगा कि जो भी परहेज करना है वो मैं ना करूं। तुम्हारा ये भी मन करेगा कि लोगों से खूब सारी बातें करूं, सब बता दूं। पर तुम्हें जिस दौरान तुम ये संकल्प करो, कोई पाठ करो, कोई पूजा करो, कोई साधना करो, उस दौरान तुम्हें चुप रहना चाहिए। उस दौरान तुम्हें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। शांति, मौन धारण किए रहना चाहिए। तुम्हारे मन की बातें कोई चिट्ठी में लिखकर मेरी शिरडी आकर डाल गया है, सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना, या कहो विश्वास भी नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारे मन की असल बातें तो किसी को मालूम नहीं है। पर जो भी तोड़ मोड़ कर तुमने बताया है ना, उसका अंदाज लगाकर किसी ऐसे व्यक्ति ने तुम्हारे नाम की चिट्ठी दी है ना, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा भी होगा जो बड़ी शांति से तुम्हारे बारे में इतना सोचता होगा। तो है ना ये आश्चर्य की बात। पर सोचो कि तुम अपनी अच्छाई की खुशबू कितनी जगह पर फैलाए हो कि लोग तुमसे इतना प्रेम रखते हैं। तो तुम्हारी चिट्ठी मिल गई है, तुम्हारी मन की बातें मुझ तक पहले से भी मालूम थी और शिरडी में भी पत्र रूप में पहुंच गई हैं। इसलिए तुम्हें निश्चिंत रहने की बस आवश्यकता है। पूरे घर के कपड़ों की खरीदारी होती है, पर मेरी बारी तो कभी आती ही नहीं है। तुम मेरे लिए खरीदारी कब करोगे? जैसे पूरे परिवार के लिए मिलकर जाते हो ना दुकान में, मॉल में, कि सबका सामान खरीदना है, सबके कपड़े खरीदने हैं, वैसे मेरा दिन कब आएगा मुझे बता दो, जिस दिन मेरे लिए बस निकल कर जाओ कि आज बाबा के लिए लेना है। तुम सबको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। इस तरह सब मिलकर इकट्ठे खरीदारी करने जाते हो। अभी आने वाले जो भी छोटे मोटे त्योहार, जन्मदिन हैं, सबके लिए अभी से ही थोड़े थोड़े पैसे की बचत करना शुरू कर दो। पूजा के नाम से अलग, सबके नए कपड़ों के लिए अलग। तुम्हें लग रहा है कि अभी बहुत समय है, पर यकीन मानो दशहरा, दिवाली, ये सब आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तब खुले हाथ से खर्च करना पड़ता है तुम्हें, घर वालों के लिए, घर में काम करने वालों के लिए और बाहरी लोगों के लिए भी। तो इसलिए अभी से ही थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कर दो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी से खरीदारी कर लो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन करेगा ही बाहर साज सजावट देखकर, सबको खरीदारी करते देखकर। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी से बचत शुरू कर दो, ताकि उस वक्त तुम खरीदारी कर सको। तुम्हारे घर पर जितने भी फटे हुए चादर हैं ना, उसका उपयोग होगा, इसलिए उसे हटाओ मत। ना ही अभी किसी को देने के बारे में सोचना। उन सब का उपयोग होगा, मैं करवाऊँगा ना, और इतना अच्छा उपयोग होगा कि तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ जो मैंने इस तरह उसे फेंका नहीं। तो थोड़ी सबूरी बनाए रखो। और एक बात और मुझे कहना है कि पूरे साल में ना 2-3 ही ऐसा मौका होता है जब तुम्हें थोड़े बड़े वाले खर्च करने होते हैं, तो उसमें पीछे मत हटो, चुपचाप वो काम कर दिया करो। क्योंकि वो रिश्तों की बात है ना, कहीं कहीं पर करना पड़ता है और वो कर देना चाहिए, तो वो कर भी देना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज तुम्हें मेरे स्वप्न दर्शन मिलेंगे।